बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहिब हैं प्रगट पर दिसत नाही, सदगुरु सैन सहारा है। मनुष्य अनादि काल से परमात्मा की खोज में है। ये खोज बदस्तूर आज भी शुरू है। बड़े विविध तरीकों से उस प्रभु को खोजा जाता है। ओवरऑल अगर हम धर्म शास्त्रों की तरफ थोड़ा देखें तो इशारा क्या कर रहे हैं कि प्रभु आप में है। यही बात श्रीमद् गीता कह रही है, यही बात रामायण कह रही है, यही बात वेद कह रहे हैं, यही बात वाणियां कह रही है कि आप में है। पुष्टि करता हूं, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाओ। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग खोजे बनमाए, ऐसे घटघट साइयां मूर्ख जानत न। गोस्वामी जी भी फरमा रहे हैं, अस प्रभु अछत हृदय अविकारी, आपके अंदर रहता है, फिर क्यों नहीं दिखता है प्रगट प्रगट पर दिसत नहीं है, प्रगट पर दिसत नहीं, पर दिखता नहीं है। अनंत वाणियों में, श्लोकों में, शब्दों में, ग्रंथों में यह सिद्धांत स्थापित है। दिखता क्यों नहीं है प्रगट पर दिसत नहीं, पर दिखता नहीं। सदगुरु सैन सहारा है। सैन इशारे को कहते हैं। तुलसी बिना करम किसी, मुर्शिद रसीद के राह निजात दूर है, उसको नहीं देखा जा सकता। वाणियों में आया, अभिगत, जो विदित नहीं होता, अलग, जिसे हम कर्मा और ज्ञानेंद्रियों की मदद से नहीं देख सकते। अनाम स्वरूपा, वो किसी वाचक शब्द का विषय नहीं है। अगह, जिसे हमारी कर्म ज्ञानेंद्रियां ग्रहण नहीं कर सकती, पा नहीं सकती है, देख नहीं सकती है। जब परमात्मा की स्थिति आत्मा में व्याख्यात की वासुदेव कृष्ण जी ने, तो अर्जुन ने एक अच्छा प्रश्न पूछा। जब हमारे अंदर है, उसकी अनुभूति क्यों नहीं हो रही? कहा है अर्जुन, वो कर्म ज्ञानेंद्रियों का विषय नहीं है। सीधी बात है, देखना विषय हमारी आंखों का है, सुनना विषय सब्जेक्ट को कहते हैं, वो हमारे कानों का है, सूंघना हमारी नासिका का विषय है, स्पंदन हमारी त्वचा का विषय है, मुख स्वाद का अनुभूति मुख का विषय है। ये 5 ज्ञानेंद्रियां, इसलिए उसको इंद्रियातीत भी कहा।
किसी भी इंद्रिय द्वारा उसे नहीं जाना जा सकता, इसलिए यह दिक्कत है। पर वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहमित आवे हाथ, कहे कबीर भेदी लिया तो पल में देत लखात। हमारी खोज, इसका मतलब है, उचित नहीं है। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग खोजे बनमाए, ऐसे घटघट साइयां मूरख जानत ना। हमारी ज्ञानेंद्रियां उसको ग्रहण नहीं कर सकती। आवाज कभी भी नासिका का विषय नहीं हो सकता, वो सिर्फ कानों का विषय है। दृश्य कभी भी मुख का विषय नहीं है, वो आंखों का विषय है। परमात्मा ऐसा एलिमेंट है, इसलिए उसे नितत्व भी कह दिया। हम सबको बोध होता है मात्र भौतिक पदार्थों का। शरीर के अंदर साधन यही है। इंसान अगर चाहे मैं उड़ूं, नहीं उड़ सकता है, कितना भी बलवान क्यों नहीं हो, क्योंकि उड़ने का साधन नहीं है, पंख नहीं है। चाहे वो भागीरथी प्रयास करे, पर वो कभी नहीं उड़ सकता। इसी प्रकार खोजत खोजत जन्म सरावे, अगर पूरा जीवन भी उसे बाहर खोजता खोजता रहेगा, नहीं मिलेगा। यहां मैं परमात्मा को निराकार नहीं कह रहा हूं। साहेब वाणी में कह रहे, साकार कहो तो माया माही, निराकार कहत आहे नहीं, है जैसा तैसा रहे कहे कबीर विचार। जो पहुंचा जानेगा वाही, कहन सुनन से न्यारा है। हमारी कर्मेंद्रियां भी उसे नहीं ढूंढ सकती है। शरीर के अंदर 5 कर्मेंद्रियां हैं। पैर ये कर्म करते चलते, मूलाधार चक्र सिर्फ मल उत्सर्जन करता है, शिश्न इंद्री मूत्र उत्सर्जन करती है और सृष्टि करती है। मुख ये कर्मेंद्री भी है, ज्ञानेंद्री भी है। मुख खाने का काम भी करता है, बोलने का भी करता है। और हाथ, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। इसके अलावा आदमी के पास 4 सूक्ष्म इंद्रियां हैं। उनको सूक्ष्म क्यों कहा, वो समझे। ये 4 सूक्ष्म इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। देखिए, मन नहीं दिख रहा है, बुद्धि भी नहीं दिख रही है, चित्त भी नहीं दिख रहा है, अहंकार भी नहीं दिख रहा है। ये सूक्ष्म इंद्रियां पर काम कर रही है। यही तो अर्जुन ने वासुदेव कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, हमारे अंदर ले देकर ये 14 ही इंद्रियां हैं, इसको 14 अंतःकरण भी कहते हैं। फिर उस परमात्मा को अनुभव करने के लिए हमारे पास क्या साधन है? और वो इंद्रियातीत है, शब्दातीत है, व्योमातीत है, अक्षरातीत है, अभिगत है, अकह है।
तो हे प्रभु, उसे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं? कहा दिव्य दृष्टि से। अब इस दिव्य दृष्टि पर बड़ा झमेला है। बाजे लोग दिव्य दृष्टि को यहां कहते हैं। आजकल चिकित्सा विज्ञान पीक पर है। रोम से 1000 गुना बारीक सूक्ष्म चीजों को भी माइक्रो टेलीस्कोप से देखते हैं। वो कभी का देख लेना था। यहां सवाल ये है, ये दिव्य दृष्टि है कहां जिससे हम प्रभु को देखें? उदाहरण देता हूं। इस धरती पर जो भी जन्म लेने वाला है, 84 लाख योनियां, सभी संभोग करते हैं, सभी आहार खाते हैं, सभी। ऐसा कोई जीव नहीं जो भोजन नहीं करता है। और सभी सोते हैं, स्वाभाविक है। ये हमारा पंचभौतिक शरीर कोशिकाओं से बना है, इसलिए काम करने पर थक जाता है। सभी, पक्षी भी उड़ करके थकता है, मछली भी तैर कर थकती है, आदमी जानवर भी दौड़ कर थकते हैं, मनुष्य भी कार्य करके थकता है, सभी थकते हैं। चींटियां भी थकती है, मच्छर भी थकता है, और सब आहार भी ग्रहण करते हैं और मैथुन भी करते हैं। लेकिन आत्मा की व्याख्या बड़ी अनूठी है। आत्मा कर्म ज्ञान इंद्रियों से परे है, मन बुद्धि चित्त अहंकार न जाना, उससे भी परे है। क्या चीज है आत्मा? हम कैसे देख सकते हैं? उधर चलेंगे। आत्मा की व्याख्या लगभग जितने भी संसार में प्रचलित क्लासिकल रिलीजन है, सबने की है। बड़ी सुंदर व्याख्या है। संक्षेप में कुछ बात बोलूं। व्योमातीत है, इंद्रियातीत है, विकारों से परे है, पंच भौतिक तत्व से परे है, न्यूनाधिक नहीं होती है, घटती बढ़ती नहीं है, और नयनाम दहंती पावक है, आग नहीं जला सकती है, चल शोषंती मारुत है, हवा उसको शोषित नहीं कर सकती है, और शस्त्र भेज नहीं सकता है। क्या अनूठी आत्मा है। किसी भी देश काल में उसका कभी नाश नहीं हो सकता है। और शास्त्राकारों और संतों ने जो आत्मा की व्याख्या दी है बड़ी सुंदर है। न्यूनाधिक नहीं होती है, जर्जर नहीं होती है, मन बुद्धि चित्त अहंकार से परे। क्या तत्व है। ऐसा क्यों है? आज तक मैंने अपने 75 साल की उम्र में नहीं देखा स्त्री ने कहीं कुत्ते को जन्म दिया या किसी कबूतर को जन्म दिया, कभी नहीं। आपने भी नहीं सुना होगा किसी बंदर को जन्म दे दिया, नहीं। जैसा बीज है वैसा ही आकृति है। आत्मा में ये चीज कहां से आई? परमात्मा का अंश होने के कारण उसमें यही सभी चीजें जो प्रभु में हैं। इसलिए आत्मा ईश्वर का अंश होने के कारण से इसमें वो सब चीजें हैं जो प्रभु में हैं। देखो आपका बच्चा है, उसमें आपकी सब चीजें आई, आंखें भी आई, हाथ भी आए, स्किन भी आई, बाल भी आए, रोम भी आए, सब चीज आई। आजकल डीएनए का समय है, डीएनए चेक करते हैं सब। डीएनए तो बहुत पहले से चेक किया जाता था।
हमारे ज्योतिषी डीएनए के विषय में देते, शादी के समय भी डीएनए का पूरा पूरा वो लेखा जोखा लेते। यानी इतनी अनूठी आत्मा है जिसे प्राप्त करने के बाद में कुछ अविष्ट नहीं रहता है। वो आत्मा इस शरीर में फंसी है। वाह। अब सवाल यह है कि क्या धरती पर रहने वाला मानव समुदाय इस बात को स्वीकार करता है क्या कि हम सब बंधन में हैं? शरीर तो बंधन में है नहीं। आप जहां चाहें जा सकते हैं, आत्मा बंधन में है। ये सभी धर्म और धर्मशास्त्र और ज्ञानी ध्यानी भी कह रहे हैं। हमें देखना है बंधन क्या है, फिर हम इसको कैसे छुटाएं। बहुबंधन ते बांधिया, एक बेचारा जी, यानी आप बंधे हैं, हम सब बंधे हैं। कैसे बंधे हैं? बिन रसरी सकल जग बंधिया। कमाल की बात है। ये पंच भौतिक चीज नहीं है कि भाई घोड़ा है रस्सी से बांध दिया, और चीजें लकड़ियां हैं गठरी बांध दी। नहीं, पंच भौतिक चीजों से परे आत्मा है। बंधन और विनाश का विषय तो पंच भौतिक चीजें हैं। इसलिए आत्मा किसी भी दशा में बंधने का विषय नहीं है। इसी को गोस्वामी जी कह रहे हैं। ये कैसा बंधन है फिर? यही साहब ने, गोस्वामी जी पहले कह रहे, जड़ चेतन की ग्रंथ पड़ गई। ग्रंथि गठान को कहते हैं। यद्यप मिथ्या, छूटत कट नहीं, छूटती नहीं, हालांकि झूठी गठान है, भ्रम अवश्य है। भ्रम कहां से आया? जपते जीव भयो संसारी, छूटे न ग्रंथ न होए सुखारी। भ्रम की उत्पत्ति किससे हुई? माया और मन द्वारा। क्या इस सिद्धांत को हम लोग प्रतिपादित स्वीकार करते हैं? बिल्कुल। कहन सुनन के लिए कहते हैं भैया क्या करें, मन और माया में बंधे। यानी हम सब ये जानते भी है कि हम मन और माया में बंधे हैं। अब हमें ये देखना है मन और माया क्या चीज है, आत्मा कैसे बंधी है। ये सर्वमत से सभी स्वीकार करते आत्मा बंधन में, इसलिए मोक्ष की बात कर रहे हैं। ईसाई भी कह रहे हैं सेवियर्स मोक्ष, और हम सब कह रहे हैं मुक्ति। बुद्ध धर्म भी कह रहा है मुक्ति। और हम सब जानते हैं अज्ञान के कारण से जीव बना है। और सबसे सहज वाणी में साहब ये बात कह रहे, बिन रसरी सकल जग बंधिया। बिना रस्सी के ये पूरा संसार बंधा है। गोस्वामी जी भी तो यही कह रहे, जड़ चेतन है ग्रंथ पड़ गई, यद्यपि मिथ्या छूटत करनी। जड़ शरीर, चेतन आत्मा, इनकी गठान पड़ गई, झूठी है। यद्यपि मिथ्या छूटत कट नहीं, हालांकि ये गठान झूठी है। ये कैसी गठान है? जो सुगना नलनी बनाना। सुगना तोते को कहते हैं। तोते को पकड़ने के लिए शिकारी एक उपक्रम करते हैं। एक बांस की नलिका है, उसको नलनी बोलते हैं। चरखा रखते हैं, उसमें एक शीशा बांधते हैं, ऊपर एक फल रखते हैं। तोता आता है, देखा कैसे बना है जी। जैसे उस पर बैठता है नलनी पर, वो घूम जाती है, तो तोते के पैर ऊपर हो जाते हैं और सर नीचे हो जाता है। इतने में शीशे में अपनी आकृति को देखता है।
अपनी आकृति को देखकर दूसरा तोता मान करके लड़ाई करना शुरू करता है, चोंच मारता है, जबकि ये भ्रमांक है। आपने अपने घर में भी देखा होगा, कभी कभी चिड़िया शीशे से लड़ाई करती है, अपनी परछाई से लड़ती है। भाई मैंने तो ऐसा कई बार देखा है। भगाते थे तभी भी आ जाती थी हमारे घर में, बाद में शीशे को पर्दे से ढकना पड़ा। ये मैं अपने कमरे की बात बता रहा हूं, शीशे को ढकना पड़ा। ब्रह्मवश वो अपने ही स्वरूप को दूसरा तोता समझ कर लड़ाई करती। और ये चीजें हैं। चिड़िया के लड़ने का मंतव्य क्या है? वो जिस एरिया में रह रही, कह रही यहाँ का दाना मैंने चुगना है और कोई नहीं। ऐसा ही चीज है, शेरों का भी एरिया है, वो अपने एरिया में रहते हैं। कुत्तों का भी है, दूसरे कुत्ते आए वो मंजूर नहीं करते, सब मिलकर उसको खेदते हैं। वाह वाह। इस तरह शेरों के एरिया में अगर दूसरा कोई शेर दूसरे एरिया से आता है, सब मिलकर मार देते हैं उसको। चिड़िया की लड़ाई तो बेवकूफ़ी की थी, वहां तो कोई नहीं था ना, ब्रह्मवश। इस तरह संसार ब्रह्म रूपी डोर से बंधा है। ये भ्रम किस कारण से हुआ? शीशे के कारण। इसलिए हम सब एक बात कहते हैं कि भाई मन और माया में बंधे हैं। ये गठान मनुष्य खुद नहीं छोड़ सकता, ये सिद्धांत भी स्थापित है। ये अपने प्रयास से कभी भी अपने ये गठान नहीं छोड़ सकता। ये सभी धर्मशास्त्र बोलते हैं। साहब भी वाणी में कह रहे हैं, भवसागर का पार बिन सदगुरु पावे नहीं। यहां सदगुरु आया, यहां बहुत गुरु वाले लोग हैं। पेट के कारण करे गुरुआई, पीढ़ी सहित नरक में जाई। अब यहां साहब कह रहे हैं, बिन सदगुरु बाचे नहीं कोई कोटिन करे उपाय। गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, गुर बिन भवन निध तरह न कोई, जो बिरंश शंकर संभोई। भाई दुनिया में बहुत गुरु है, अपनी अपनी जगह सब मान्य है, पर सदगुरु शब्द कहां से आ गया? प्रथम गुरु माता पिता, रज बीज रज के हैं वो दाता, वो प्रथम गुरु है। मदर इज ए बेसिक टीचर, सब सिखाती है, चलना फिरना, जो भी कुछ सिखाता है गुरु का दर्जा। प्रथम गुरु माता पिता, रज भी रज के वो है दाता। दूसरा गुरु गर्भ की दाई, जहाँ गर्भ फन छुड़ाइया। दूसरा गुरु है दाई, और जच्चा बच्चा दोनों को सुरक्षित निकालती है, इसलिए दाई मां कहते हैं उसे भी। तीसरा गुरु जिन विद्या दीन पढ़ाई, भाई जिसने आपको स्कूल में पढ़ाया, उसको भी गुरु का दर्जा दे दिया है। चौथा गुरु जिन नाम धराइया, तह नाम से जाने सब गाऊं, जिसने आपका नाम रखा, गुरु है। तह नाम से जाने सब गाऊं। पंचम गुरु जिन संस्कार कराया, ब्याह शादी करता है, करवाता है, एक लाइन देता है। छठा गुरु जो ताड़क मंत्र दिया, कुल गुरु।
सबसे तोड़ एक से जोड़ा तिसका सद्गुरु नाम। छठा गुरु आपको सर्वगुण निर्गुण भक्ति से देता है, और सबसे तोड़ एक से जोड़ा तिसका सद्गुरु नाम। गुरुन गुरुन में भेद है, गुरुन गुरुन में भाव, सोई गुरु सराय जो मुक्ति बतावे दो। जब हम इनसे नहीं जान सकते हैं तो हमारे पास और साधन क्या है? दिव्य दृष्टि। कहाँ है दिव्य दृष्टि? कोई दिव्य दृष्टि को नहीं जानता। गुर बिन हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। कोई कह रहा है यहां है दिव्य दृष्टि, कोई कहते हैं यहां है। मेरा अपेक्षा है, आज विज्ञान पीक पर है, रोम से 1000 गुना बारीक कोशिकाओं को भी देखते हैं। और मनुष्य इतना आगे है, टेक्नोलॉजी करोड़ों मील दूर आकाश गंगाओं की सृष्टियों को भी देखते हैं। अगर यहां होते तो उन्होंने कभी का वो तीसरी आंख बता देना था। उन्होंने बता देना था। अब यहां इसका मतलब है तीसरी आंख, जो हमने कल्पना कर लिया कि जैसे आंख है ऐसी आंख कोई है। कुछ यहां पर तस्वीर भी बनाते हैं आंख की। ये अज्ञानता है। यहां ऐसी कोई तीसरी आंख नहीं है भौतिक। अब मैं एक बात कह रहा हूं जिसमें विरोधाभास है। तीसरी आंख यही है। आप कहेंगे दोहरी बात हो गई। यही है। पर आपने कल्पना की है कि वो तीसरी आंख इस आंख की तरह कोई इधर है, नहीं है। तीसरी आंख है ध्यान। इसी ध्यान को सुरती भी कहते हैं, क्योंकि आत्मा का वास आज्ञा चक्र में है। उसी तीसरी आंख के द्वारा ही ये आंखें देख रही है। उसी तीसरी आंख के कारण ही, द्वारा ही ये नासिका गंध और दुर्गंध का बोध कर रही है। उसी तीसरी आंख के द्वारा ही ये कान देख रहे हैं, सुन रहे हैं। उसी तीसरी आंख के द्वारा ही शरीर में स्पंदन है, त्वचा में। इसलिए साहब ने सुरत योग बोला है। इसी ध्यान का दूसरा नाम सुरती भी है। सुरत संभाले काज है तू ना भरम भुला। गुरु इसको जगाता है। कहते हैं ना, गुरु बिन ज्ञान ना हुई, अंधी सुरत नाम बिन जानो। ये ताकत देता है एक परफेक्ट मास्टर, एक पूर्ण गुरु। तब ये अपने अंतःकरण में देख सकता है। गुरु बिन घोर अंधार। वाह, नानक देव जी फरमा रहे हैं, कोटिन चंदा उग ही, करोड़ों चांद उग जाए, सूरज चढ़े 1000, बिन सदगुरु नहीं चांदना, हृदय घोर अंधार। इसलिए वो मुर्शिद कामिल हो, परफेक्ट हो, जो स्वयं जानता हो, तब काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। जाका गुरु है आंध्रा, चेला कहाँ को जाए। अंधा अंधे पेलिया दोनों को ऊपर है। अंधे को अंधा मिले तो राह बतावे कौन। अंधे को अंधा मिले राह बतावे कौन। वाह, बंधे को बंधा मिले तो गांठ छुड़ावे कौन। जाका गुरु है आंध्रा, चेला कहाँ को जाए। अंधा अंधे पेलिया दोनों को ऊपर है। इसलिए यहां महात्म गुरु का इतना बड़ा दे दिया, बहुत ज्यादा। यही कारण है कि वो रियल। भाई देखिए, ऐसा काफी डॉक्टर है, अपना अपना काम कर रहे हैं। हम डॉक्टर की निंदा थोड़ी कर रहे हैं।
डॉक्टर पूरे शरीर के सभी अंगों के बारे में जानकारी रखता है। ऐसा नहीं है दांत में तकलीफ है तो एक स्थूल जानकारी उसके पास है, पेट में तकलीफ है तो वो उसको भी वो जानकारी है, आंख में तकलीफ है थोड़ी जानकारी है, कानों में प्रॉब्लम है थोड़ी जानकारी है, ट्रीटमेंट करेगा। लेकिन ज़्यादा विकृत रोग हैं स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा। हार्ट में है हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा, हड्डियों में है बोन स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा। इसी तरह ये मसला एक पूर्ण सदगुरु के नहीं मिल सकता है। हम सब परमात्मा को बाहर खोज रहे हैं। मैं सदगुण निर्गुण उपासना के विरोधी नहीं हूं। कुछ लोग कह रहे हैं किसी को नहीं मान रहे, नहीं भैया हम विरुद्ध नहीं है। प्ले वे में भी बच्चा कुछ सीखता है, वो नास्तिक से अच्छा है। पर हम कह रहे हैं इससे नहीं काम बनेगा। कोई कहे मिडिल स्कूल में पीएचडी करना है तो बेवकूफ़ी है, वहां संसाधन नहीं है, इसलिए नहीं हो सकती। गुर बिन भवन तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। फिर आया मैं गुरु धारण करने का, गुरु कैसा हो शिष्य कैसा हो। इसलिए अध्यात्म वो क्षेत्र है कि पीएचडी वाले भी उनके पास मत्था टेकते हैं आकर के। अध्यात्म ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है। आत्मा को जानने के बाद जानना शेष नहीं रहता कुछ। इसलिए आत्मज्ञान बिना नर भटके, क्या मात्रा क्या काशी। क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है, कल फिर मैं हाजिर हो जाऊँगा।